हेलो फ्रेंड्स। बहुत जनों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सोर्सेस क्या करें, सोर्स क्या करें। मतलब देखो फ्रेंड्स, क्लियर करना यूपीएससी क्लियर करना एक डिफरेंट टास्क है और आपके सोर्स होना एक डिफरेंट टास्क है। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो सोर्स पढ़ते हैं वही ऑफ फॉलो करो। भगवान ने चाहा तो आपका प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं कि उन्होंने लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ी, स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ी, फिर भी वो गॉन थ्रू, मतलब अच्छे रैंक के साथ, है ना फ्रेंड्स। और मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे कि मैंने उन्होंने सब कुछ पढ़ा है। मतलब मेरा ही एक एग्जांपल है, मेरे 150 से ज़्यादा मतलब 120 से भी ज़्यादा टेस्ट सॉल्व किए थे और लास्ट ईयर का रिवीजन करके मतलब 150 से ज़्यादा टेस्ट करके गया था, फिर भी मेरा प्री नहीं निकला। तो दैट्स ना फ्रेंड्स, दैट्स अ डिफरेंट टास्क, है ना फ्रेंड्स। तो आपको खुद पे थोड़ा ट्रस्ट रखना चाहिए और अच्छे से अपनी मेहनत की हो तो होप भगवान भी आपका भला करे, है कि नहीं फ्रेंड्स। सो आगे हम यूपीएससी के प्री एंड मेंस के लिए जो भी महत्वपूर्ण सोर्स है, जो मैंने अपने 3 साल के मतलब डेडिकेशन के साथ, जो भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो भी मुझे मिला है, मैं आपके साथ वो शेयर करने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, टाइम भी स्कार्सिटी होती है। देन इट्स लाइक अ पजल कि मतलब इंडियन कल्चर किससे लिंक करे, देन हिस्ट्री को कैसे करे, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो हिंट भी नहीं मिलता कुछ और कुछ बताने वाला भी उन्हें बहुत सारे, और फैमिली बर्डन तो होता ही होता है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर दैट्स पिक्चर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो मीन्स का ब्रॉडली जो टॉपिक है, जैसे देखो फ्रेंड्स, प्रीलिम का मतलब कुछ डाइसी गेम होता है प्रीलिम का। मैंने तो 1998 से क्वेश्चन करके गया था, फिर भी मेरा प्री नहीं निकला। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना बड़ा डाइसी गेम होता है। और सी सेट भी अब थोड़ा थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस साल का सी सेट तो बहुत ईजी था। मुझे आई गेस मेरा जीएस में ही कुछ गड़बड़ हुआ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपने क्या ऐसा कीजिएगा कि दोनों को मतलब कम नहीं लेना है। बट कैसा है ना फ्रेंड्स, मेंस में तो नहीं, क्या सिलेबस पूरे तरीके से मतलब डिफाइन है कि मतलब इंडियन जैसे इंडियन आर्किटेक्चर में इतना इतना आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा। और कैसे 12.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 250 मार्क का एक पेपर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे मतलब छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता है। और ऑप्शनल में कैसे फ्रेंड्स, 8 क्वेश्चन दे रहते हैं, 5 अटेम्प्ट करना रहता है। तो आपने अगर मिडिल हिस्ट्री अच्छी की हो तो आप वहाँ से अटेम्प्ट करते हो सकते हो, और एशियट हिस्ट्री अच्छी की हो तो आप एशियट हिस्ट्री कर सकते हो। मेरा कहना है कि आप एशियट, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हो आप, तो एशियट आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब रिसोर्स तो है नहीं, तो ज़्यादा मतलब याद करने भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना उतना ज़्यादा। और मिडल में कैसे रिसोर्स भी आ जाते हैं, फिर तो वहाँ पे तो जगलिंग टाइप टाइप हो जाता है फिर। तो पहला पोर्शन में आप एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से कीजिए, और दूसरे इसमें मतलब थोड़ा बेटर कीजिए मिडिल को। और फ्रेंड, अगर अच्छी लानी रैंक लानी हो तो 300 प्लस तो मार्क लाने ही होंगे फ्रेंड्स ऑप्शनल में। मतलब 320 भी हो तो मतलब बहुत अच्छा। गौरव अग्रवाल सर के बहुत अच्छे मार्क थे, आप उनकी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। बट वो एक ही बात याद रखें कि वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट थे और फॉरेन में पढ़ते थे, पर उनकी इंग्लिश तो खैर अच्छी होगी, करोड़ों का पैकेज छोड़ के आए थे वो। फिर हमारा टॉपिक है कि मेंस के लिए क्या क्या होने चाहिए, मतलब हमारे रिसोर्सेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, पहला पेपर, पहले दिन का पहला पेपर होता है, वो ऐसे का होता है। तो लग्जूरियस ऑफ टाइम मिलता है, और ऐसे आप तो खुद कर लोगे। आप डेली इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पढ़ते हो, और खुद का नॉलेज भी, आपका ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपका नॉलेज इतना बिल्ड हो गया होगा। देन दूसरा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री एंड जोग्राफिकल वर्ड ऑफ सोसाइटी। देखो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, कल्चर के लिए तो मैंने आयस बाबा की पीपीटी पढ़ी थी। और आप मराठी मीडियम से हो, मराठी मीडियम बिलोंग करते हो, तो महाराष्ट्र में भूषण देशमुख सर की बुक आती है, जो आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है। इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट्स एंड आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम्स। ओके, उसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है भूषण देशमुख सर की बुक में। और दूसरा, एक गायकवाड़ सर की भी बुक आती है, गायकवाड़ सर की बुक में भी बहुत अच्छे से एलाबोरेट करके दिया है, उसमें से बढ़िया। मैं तो हिस्ट्री ऑप्शन का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े थे। और आपको अगर स्कार्सिटी ऑफ टाइम हो तो आपने क्या, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और उतना समय नहीं मिलता यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी आपको एक ही साल देती है। वो तो अलग बात है कि आप कितने साल लगाते हो, बट वो तो एक ही साल देती है हर को। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना ऐसा है ना, अगर आप मानिकांत सर के जो है
बहुत उनके ऊपर एशियन के 45 वीडियो, देन सॉरी एशियन के 41 वीडियो, मिडल के 45 वीडियो एंड मॉडर्न के 45 एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री के 45। तो ऐसे बहुत सारे मतलब 180 के आसपास वीडियो हो जाएगा और बहुत बल्कि सोर्स हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो मानिकांत सर को फॉलो करो, बट अगर आप तो हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं हो, आप जीएस कर जीएस ए स्टूडेंट हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको भूषण देशमुख सर की बुक देखनी चाहिए फ्रेंड्स। देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंस ऑफ द इवेंट्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री है तो आपका प्रीलिम में हो जाता है, ये प्रीलिम से ही रिलेटेड टॉपिक है, तो ये टॉपिक तो आपको प्रीलिम में हो जाएगा, स्पेक्ट्रम से करो तो भी हो जाएगा ये टॉपिक। और नहीं तो बिपिन चंद्रा की बुक आती है फ्रीडम स्ट्रगल की, वो यूज़ कर सकते हो, है क्या नहीं। तो उसमें स्टोरी टाइप दिया हुआ है, मस्त बुक है वो भी। तो अभी तो एक शेखर बंधु उपाध्याय की बुक है, शेखर बंधु उपाध्याय की बुक भी बहुत अच्छी है। बट फ्रेंड्स मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसलिए मुझे इतने सारे हिस्ट्री के बुक्स पढ़े हैं मैंने। आप हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं हो तो आप कोई भी एक ही सोर्स को फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री ऑप्शनल का पर्पज़ ये रहता है फ्रेंड्स कि वो बाद में किसी मतलब अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होता ना फ्रेंड्स। बाकी का अगर सब्जेक्ट रहा तो अननेसेसरी टाइम होता है, अकॉर्डिंग टू द मी। आपके मतलब विचार कोई अलग हो सकते हैं, मतलब मेरा से किसी को बोलने का मतलब नहीं है, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। देन फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंस, कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो फ्रेंड्स फ्रीडम स्ट्रगल का उसमें से ही हो जाएगा, अगर आप हिस्ट्री के लिए जो भी बेसिक बुक फॉलो करते हो। देखो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट ने एनसीईआरटी तो पहले प्राइमरी सोर्स पढ़ना चाहिए। देन उसके बाद नहीं क्या, एक कोर बुक बनानी चाहिए। और प्रीलिम के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो करो फ्रेंड्स, मतलब रिवीजन के लिए भी अच्छी है। अगर आपको बहुत मतलब पुरानी लगती हो अभी, तो शेखर बंधु उपाध्याय पढ़ो फ्रेंड्स, शेखर बंधु उपाध्याय बहुत अच्छी बुक है। और प्रतीक नायक सर की वीडियो कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए, दैट्स सफिशिएंट सर। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको सिर्फ टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर होता है, बस फ्रेंड्स। आप देखते हो वाली में मतलब जितने जितने टॉपर्स होंगे फ्रेंड्स, उनका प्रीलिम में बॉर्डर बॉर्डर पे प्रीलिम है फ्रेंड्स, है क्या नहीं फ्रेंड्स। और दूसरे सोर्स देखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बिपिन चंद्रा की बुक आती है फ्रेंड्स, उसमें बहुत टॉपिक वाइज दिया है। और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस 1964, तो ये इसमें से भी कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे याद रखिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रिकॉग्निशन विद इन द कंट्री, यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं दी है उन्होंने कि यहाँ से यहाँ तक के ही हीरा के बारे में पूछेंगे। तो आप एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री सीरीज फॉलो कीजिए। पहली वाली सीरीज मैंने की थी, बहुत अच्छी है। दूसरी वाली सीरीज में पूरा पाकिस्तान वो बहुत सारा अभी, ठीक है, वो इशू पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बट पहली वाली सीरीज़ तो 1964 एंड 80s तक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए फ्रेंड्स, मतलब आई थिंक 2004 तक तो वो अच्छी तरह से ही डिटेल्ड है फ्रेंड्स। तो आप प्रधानमंत्री सीरीज़ फॉलो कीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, तो उसमें से सवाल टैकल हो जाएंगे। और 12.5 मार्क का क्वेश्चन तो आसानी से 1.5 तो आसानी से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देन दूसरा क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स and 18th century such as the industrial revolution, world wars, retrievals of the nation boundaries, colonization, decolonization, political philosophicals like communism, capitalism, socialism, etc. There's from of the effect of the society। ए फ्रेंड्स मैंने किया था जैनन माथुर की बुक में से किया था फ्रेंड्स। जैनन माथुर की बुक एक्चुअली बहुत बल्कि है, अगर आप किसी को क्लास के नोट्स वगैरह मिलते हो तो आप उसमें से ये टॉपिक कीजिए, क्योंकि नहीं क्या उसमें तो सब टॉपिक वाइज तो दिया है, बट फ्रेंड्स उसके सिर्फ एक टॉपिक के लिए उतनी बड़ी बुक उठाना मतलब दैट्स नॉट अ डील ना फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर आपको किसी क्लास के नोट्स मिलते हो तो आप उसी से कीजिए। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, इस कारण से मैंने उसी के लिए, देखो फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑप्शन होने के मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स में साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी तो आप पेपर पढ़ते पढ़ते हो जाता है। देन 2 सेकंड टॉपिक 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पहले तो कवर आराम से हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये टॉपिक को किसी क्लास नोट से कर सकते हैं। विजन आईएएस की क्लास नोट्स अच्छे रहते हैं दोनों, एंड वैल्यू एडिशन मटेरियल उनका अच्छा आता है फ्रेंड्स। बाजीराम रवि का भी अच्छा है फ्रेंड्स। आप देखिए अकॉर्डिंग टू द यू, मतलब कौन सा सूटेबल लगता है, किसी को उनकी लैंग्वेज टफ लगती है, किसी का कुछ, मतलब आप देखिए अच्छे से। और प्रीवियस ईयर मस्ट फ्रेंड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए पहले, देन उसके बाद ही आगे बढ़िएगा फ्रेंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देन रोल ऑफ वुमेन्स एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, अनअर्बनाइजेशन, देयर पीपल्स एंड देयर फ्रेंड्स। मैंने ये साइलेंट फीचर्स वगैरह नहीं क्या, ये
सृष्टि मैडम के लेक्चर आते हैं, विजन आईएएस में पढ़ाती है मैडम, बहुत अच्छी पढ़ाती है वो। आपको टेलीग्राम पे उनके लेक्चर मिल जाएंगे, 10 लेक्चर है सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के ऊपर। तो वहाँ से आप कीजिए, पावर्टी रिलेशन, रोल ऑफ वुमन, ये सारे टॉपिक उन्होंने किए हैं, सोशल डेवलपमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, साइलेंट फीचर ऑफ ज्योग्राफी वगैरह, तो ये तो दूसरा है। ठीक है, ये ऊपर के जो 4 टॉपिक है, सॉरी 3 टॉपिक है, तो उन टॉपिक के सृष्टि मैम के लेक्चर प्रेफर कीजिएगा फ्रेंड, मैंने उन्होंने उनके ही किए थे, और 50 पेज के आपके कंसाइल नोट्स बन जाएंगे, और मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा वो। 35 के पेजेस की मैम नोट्स बना के देंगी, मोर देन सफिशिएंट है। विजन आईएएस की मैम है सृष्टि मैम, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, उनकी बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते हो, मतलब तोड़ नहीं है उसका कुछ। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो ओनली आईएएस का भी मटेरियल आता है प्रहार करके, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कहना है ऐसा कि लेक्चर किए तो मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इंडियन सोसाइटी ये तो पढ़ा लिया है, देन सोशल इंपॉर्टमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म ये तो पढ़ लिया है, देन साइलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड फिजियोलॉजिकल, मैंने रजनीकांत वो ब्रुनाल वाले मैडम है, उनकी लेक्चर किए थे मैंने, और एनसीईआरटी करो तो वहाँ से भी टॉपिक हो जाता है, और गोचिरियों करो वहाँ से भी हो जाता है। तो ज्योग्राफी के लिए उतना बड़ा कोई डील नहीं रहता है, हम प्रीलिम में करते हैं वही मोर देन सफिशिएंट होता है, कोई एक्स्ट्रा नेसेसरी टॉपिक नहीं है। देखो, साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी ये तो पहले ही पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रियल्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंक्लूडिंग इंडिया, and then geographical phenomena, earthquake, tsunami, volcanoes activity, cyclones, geographical features and their locations and all। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक तो हमने प्रीलिम में से कवर कर रखे थे ना, तो अभी सिर्फ उसको नहीं क्या ब्रशअप करने की जरूरत होती है, बाकी कुछ नहीं फ्रेंड्स। देन GS3 के देखते हैं, GS3 के बारे में, ये 2 पेपर GS2 एंड GS3 दूसरे दिन होता है, एंड GS3 एंड GS4 तीसरे दिन होता है। और पिछले 3-4 साल से ये ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, वो ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा समय देती है, और उसके बाद पासिंग के पेपर होते हैं, और उसके बाद इनके ऑप्शनल का पेपर होता है 1 एंड 2 फ्रेंड्स, ऐसा ट्रेंड रहा है इनका। और इस बार तो उन्होंने पहले पासिंग का पेपर दिया है, और आगे ऑप्शनल 1 एंड 2 दिया है। ठीक है, GS3 का देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। सबसे सबसे डिफिकल्ट टास्क यही लगता है फ्रेंड्स सबको, कि GS2 और GS3 कहाँ से करें, है ना फ्रेंड्स। GS1 तो कोई ही पढ़ता है, और GS4 तो पता नहीं मतलब कहाँ से सवाल आते हैं, तो वो तो पढ़ने लायक है ही नहीं पेपर, सिर्फ आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, और आप सच में डिजर्व करते हो आईएएस बनना कि आईपीएस बनना, तो आप मतलब उस सवाल को सॉल्व कर ही लोगे GS4 को, और अच्छे से मार्क मिलाओगे, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो आपको मेन सबसे बड़ा टफ टाइम जाता है GS3 एंड GS2 एंड GS3 में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नेंस के लिए इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री, अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, इसके लिए फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत ही मुझे अच्छे लगता है, और लक्ष्मीकांत के अलावा मतलब कुछ नहीं फ्रेंड्स, है कि नहीं फ्रेंड्स। वो तो बाइबल है, गीता है कि नहीं, सब कुछ है वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। देन बेयर एक्ट भी पड़ेगा इसके साथ, मतलब कोट करने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए बहुत अच्छी सहूलत मिलती है, तो बेयर एक्ट्स कीजिएगा इसके साथ। देन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स, एक टॉपिक रहेगा उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन, ये भी इसमें से कीजिएगा फ्रेंड, चैलेंजेस देर, ये लक्ष्मीकांत का है। तो एक काम कीजिए फ्रेंड्स, विजन आईएएस के टेलीग्राम पे 33 लेक्चर हो गए प्रतीक सर के, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फ्रेंड, विजन की फैकल्टी है, और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं उन्होंने। वो हिंद का वगैरह एग्जांपल दे के कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, गवर्नेंस कहाँ से आया, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप उनके लेक्चर कीजिए, और ये सारे टॉपिक फिर उसमें से हो जाएंगे। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तक, फिफ्थ देन सिक्स तक टॉपिक आपके हो जाएंगे। देन वहाँ से कीजिएगा। और अगर नहीं मिलता है वो लेक्चर अभी कॉपीराइट की वजह से अगर हटाए दिए गए, तो कोई मन पे मत लीजिएगा, और लक्ष्मीकांत को बाइबल मान के, लक्ष्मीकांत को ही गीता मान के, लक्ष्मीकांत को फॉलो कीजिए, और बेयर एक्ट साथ में रखिए, तो बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स, मतलब मार्क फेची करने के लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। और दूसरा पर्याय ये है कि अक्षय बंसल सर के भी वीडियो आते हैं, तो अक्षय बंसल सर के आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, बहुत रिजनेबल फीस है उनकी, तो वहाँ से भी आप ये सर GS2 और GS3 आप कंप्लीटली ट्रस्ट करके उनके कोर्स फॉलो कर सकते हो, मतलब 1500 कुछ तो भी है उनका, ज़्यादा रेट भी नहीं है। मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने जो रिसोर्स पढ़े हैं मैं केवल उसी के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, जैसे आपकी इच्छा फ्रेंड्स, है कि नहीं फ्रेंड्स। मेरा काम सिर्फ बताना है, बाकी आपकी
मर्जी, करना तो खुद को है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही आईएएस बनने वाले हो, आप ही आईपीएस बनने वाले हो। तो मैं आपको कैसे मतलब बता सकता हूँ, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करना होगा, पढ़ है कि नहीं फ्रेंड्स, एज पर माई बेस्ट नॉलेज। देन कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स एंड अदर कंट्रीज, ये भी लक्ष्मीकांत में ही दिया है। देन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी लक्ष्मीकांत में ही दिया है। देन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट। इसी फ्रेंड्स टारगेट आईएएस का नहीं क्या, एक थोड़ा सा कंसाइल नोट्स आता है इसके बारे में इसमें से पढ़ लीजिएगा, या फिर कीजिएगा कि प्रीलिम्स के लिए ऐसे नहीं हो 300 जैसे न्यूज़ में जो टॉपिक रहता है ना, जैसे सीबीआई अभी न्यूज़ में था तो सीबीआई को कर लीजिएगा। ऐसे नहीं क्या, एक डायरी पे ऐसे कोर टॉपिक लिख लीजिएगा, तो कोर से ही सवाल बनता है ना फ्रेंड्स, है क्या नहीं। करंट में तो कुछ भी रहता है, जैसे जिस तरह से CRR SLR कंटिन्यू बढ़ता है, फिर वो मैटर नहीं करता है दिन ब दिन जो बढ़ने वाला है। सो इकोनॉमी सर्वे में जो मैटर आता है इकोनॉमी के लिए, वो महत्वपूर्ण हो जाता है ना। उसी तरह से जो एक कोर टॉपिक की यूपीएससी कोर टॉपिक के ऊपर ही सवाल बनाती है यूपीएससी, तो आप इसके लिए नोटबुक में कोर टॉपिक लिख के रखिएगा इस पे, और वो टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा, तो मतलब मार्क तो अच्छे से खींची हो ही जाएगी। देन साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये तो यूपीएससी के प्रीलिम में भी आता है, तो ये लक्ष्मीकांत में भी दिया है, और वो विजन की वैल्यू एडिशन में भी ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स वगैरह ये लक्ष्मीकांत में दिया है, तो आप उसमें से कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। आप ऐसा कीजिएगा लक्ष्मीकांत का करते समय उसको डिवाइड कीजिए ऐसे, प्रीलिम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे लिख कीजिए कैग, ठीक है, यूपीएससी, देन स्टेट पब्लिक सर्विस पीएससी, ठीक है, और ऐसे सब लिख के उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम कौन अपॉइंट करता है, टेन्योर क्या है, ऐसा कीजिएगा फ्रेंड्स, तो मतलब आसानी से रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देन स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी, है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल है फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक करनी चाहिए, मतलब प्रीलिम्स के ही समय हो जाएंगे, और आप जैसे अंदर से फील करो फ्रेंड्स, मतलब ऐसे आलस करोगे तो अच्छा नहीं होगा ना फ्रेंड्स, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो आपको थोड़ा एक्टिविटली कोऑपरेटिव करना होगा फ्रेंड्स, और एक्टिवली जैसे जिस तरह से आपको पॉसिबल हो अपना बेस्ट देना होगा फ्रेंड्स, है कि नहीं फ्रेंड्स। देन इसको डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ NGOs, SHGs, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएटेड डोनर्स, चैरिटी एंड इंस्टीट्यूशन, वैल्यू एडिशन से कीजिएगा फ्रेंड्स। वेलफेयर स्कीम्स एंड वल्नरेबल सेक्शन, PVTG का है टॉपिक, ये भी वैल्यू एडिशन से कीजिएगा। देन इनके 2018 से मेरे ख्याल से मेरे बेंटर ने बताया था ये ट्रिक्स, 2018 से आप मेंस के लिए, मेंस की जो विजन है इसकी मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, स्कार्सिटी ऑफ पैसे फंड्स, मेरे पास पैसे न होने के कारण मैं नहीं ले पाया था। अगर आप ले सके तो वेल एंड गुड फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स एक काम कीजिएगा, 2018 मतलब पिछले 3 साल से के आप विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज देखिए फ्रेंड्स, उसमें से जो भी टॉपिक है वो उसका आंसर लिखिए फ्रेंड्स, ठीक है, 2-2 पेज में। और आज का मतलब अभी जो इस साल का जो मेंस का पेपर होगा उसके साथ कंपेयर कीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके मोर एंड वेल टॉपिक, ठीक है, अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स, मतलब आपको विश्वास नहीं लगेगा कि इतना आसान होता है करके, लेकिन ट्रस्ट में फ्रेंड्स बहुत बेनिफिशियल होता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। बट अगर नसीब नहीं हो तो फिर क्या ही करें ना फ्रेंड, है कि नहीं। तो मेरा मानना है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं क्या, तो आपके आपके विचार। वेलफेयर स्कीम्स वल्नरेबल, ये तो किया है। देन इशू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट्स एंड द मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर, सर्विस एंड हेल्थ एजुकेशन, ये तो विजन आइस में से हो जाएगा, और करंट अफेयर से बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि स्कीम्स वगैरह करने पड़ते हैं यहाँ पे। द पॉवर्टी एंड हंगर भी सिस्टम इनका अच्छा सा है, क्योंकि वो सोसाइटी से रिलेट होता है, वो मैडम ने फैक्ट वगैरह अच्छा से दिया है। देन गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, मैंने गवर्नेंस के लिए एक टॉपिक गवर्नेंस के लिए बताया था फ्रेंड्स की, प्रतीक सर के आप वीडियो देखिए, विजन आइस की फैकल्टी है, अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं फ्रेंड्स वो, तो आप वहाँ से कीजिएगा फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
सिविल सर्विस का डेमोक्रेसी में रोल क्या होता है, उन्होंने जो नेहरू इंदिरा होता है, नेहरू इंदिरा का अभी का कंपेयर करके बताया है विजन आईएएस वालों ने। तो बहुत अच्छा है। आपको अगर लेक्चर मिलते हो टेलीग्राम के ऊपर तो वही कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे पास पेन ड्राइव में डाटा कम होने की वजह से मैंने डिलीट कर लिए थे, नहीं तो मैं ही आपको प्रोवाइड कर देता था। बट आप टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी आपको विजन आईएएस के ये वीडियोज़, ठीक है। देन इंडियन एंड नेबरहुड रिलेशन, ये सब बल्कि टॉपिक होता है। तो ये आप करंट अफेयर से विजन की मैगजीन आती है उसमें से कीजिए, थोड़ा थोड़ा करते जाइए। और मैप बनाने के बाद ऐसे नोट्स कीजिए, और 5 पेजेस में जो इंडिया के नेबर्स कंट्री है उन पर ज़्यादा फोकस करते हुए उन्हीं के टॉपिक निकालिए, ठीक है फ्रेंड्स। और उन्हीं को जैसा कंटेक्स्ट, वाई इज न्यूज़, देन बॉडी में क्या आएगा, और देन कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या आएगा, ठीक है। कंक्लूजन वे फॉरवर्ड क्या आएगा वो, देन उसी के हिसाब से उसको करिएगा। देन फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इंडियन नेबरहुड हो गया, बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट ऑफ द इन्वॉल्विंग। जैसे देखो ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट जैसे कास्का हो गया था, कार्डसेट हो गया था, ऐसे जो जो एग्रीमेंट न्यूज़ में रहता है ना उसी को फोकस कीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा खजाना उठा के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है उतनी ही कर लो तो प्री भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, और ईश्वर ने चाहा तो इंटरव्यू भी निकल जाएगा फ्रेंड्स, और आपका लिस्ट में अच्छे से रैंक के साथ रैंक होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक ही सोर्स कीजिए और उसको मल्टीपल टाइप रिवाइज कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। देन इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी, देन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट्स, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडियन इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये तो हम सभी न्यूज़ में पढ़ते हैं, ये टॉपिक तो वैसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है नहीं फ्रेंड्स। री के लिए तो छोड़ दो, मेंस के लिए आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस बेटर रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपको समझती हो तो आप इंडियन एक द हिंदू भी पढ़ सकते हो। मेरा कहना है कि एक ही पेपर मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि सोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं, और आप ऐसे ह्यूमैनिटीज़ को ऐसे डिफरेंट वे से टैकल नहीं कर सकते। ह्यूमैनिटी मतलब हर सब्जेक्ट का जूस निकलता है, वही ह्यूमैनिटीज़ होता है फ्रेंड्स, है कि नहीं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड द फ्लोरा, सॉरी, फॉर फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट्स। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जैसे मेरा एक लेक्चर है, आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ से भी कर सकते हो फ्रेंड्स, उतना मोरल सफिशिएंट हो जाएगा। जैसा IMF है, WTO है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है फ्रेंड, इनका क्या है रोल है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्स क्या है उनका, बैंकिंग सेक्टर क्या है, जैसे वर्ल्ड बैंक है तो उनके पाँच है, पीसा, मीगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। वो सब करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। देन GS3 का सबसे बड़ा टॉपिक है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड GS4 है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सब टॉपिक है वो देखो फ्रेंड्स। मैं तो कहता हूँ GS3 के लिए और GS2 के लिए आप अक्षय सर के वीडियो देखिएगा, मतलब उन सारे के सारे अच्छे तरह से, और जो मोस्ट प्रोबेबल है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव के से उनको फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी फ्रेंड्स, है कि नहीं फ्रेंड्स। मैं अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस, अब जैसे आपको बेटर लगे वैसे। इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपिंग प्लानिंग, इसके लिए मृणाल सर को फॉलो कीजिएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी वहाँ से हो जाएगा। गवर्नमेंट बजटिंग वहाँ से ये विजन आइज का कीजिए, गवर्नमेंट बजटिंग के लिए उनके 6 लेक्चर है, वहाँ से कीजिएगा। और प्री मेंस के लिए दोनों के लिए काम आ जाएगा। देन मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड इंटरनेशनल ये टेक्नोलॉजी वगैरह है ना, मृणाल सर के ने क्या, मृणाल सर के जो लेक्चर्स है, मृणाल सर के जो लेक्चर्स है जोग्राफी के सेक्टर में, तो वहाँ से मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह वहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स। इशू रिलेटेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, ये तो अक्षय सर की इसमें से कीजिएगा। उन्होंने मैंने जो क्वेश्चन आंसर सीरीज में डाटा पूल वगैरह बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स वगैरह, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिमिटेशन क्या होता है, रिवैम्पिंग क्या होता है, इश्यूज फॉर द बफर स्टॉक क्या होता है, फूड सिक्योरिटी क्या है, देन टेक्नोलॉजी मिशंस क्या है, द इकोनॉमिक्स एंड एनिमल रियरिंग क्या है। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, वहाँ से कीजिएगा ये टॉपिक, ठीक है। देन फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड टू द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस लोकेशन ऑफ द डाउनस्ट्रीम्स एंड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देन फूड प्रोसेसिंग के लिए भी उसी से कीजिएगा। लैंड रिफॉर्म भी अक्षय सर ने ही बहुत अच्छे से किया है। मैं इंक्लूसिव आईएएस की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने जो रिसोर्स किया है अच्छे से, तो मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। आपको जो गलत मतलब नहीं निकालिएगा। विज़न के साथ साथ अगर आपने वो क्लास ज्वाइन किया हो तो बहुत मतलब, है कि नहीं फ्रेंड, आउटफिचिंग मार्क मिल सकते हैं आपको। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी एंड चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट
ऑन देयर ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो फ्रेंड्स, ये जो लिबरलाइजेशन का पॉलिसी है वो तो ठीक है, आप वो उनके लेक्चर से कर सकते हो, और विजन का मेंस आता है, मेंस से भी आप कर सकते हो, तो ये तो करने की मतलब प्री में ही कर सकते हो आप। लिबरलाइजेशन पॉलिसी एलपीजी तो आप प्री में भी करते हो ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा, द इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स, Indian technologies, indigenization technology, new technologies, awareness and the fields of the IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issues relating to intellectual property rights, conservation, environmental pollution, degradation, environmental impact on assessment। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है शुभम कुमार सर के, आईआईटी जो वाले जो शुभम कुमार सर है, जो पहले नहीं क्या शुभ्रा रंजन क्लासेस में पढ़ाते थे। ठीक है, अभी उन्होंने लेवल अप आईएएस वाला जो है इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से कीजिएगा फ्रेंड्स। उनके मेरे ख्याल से 18 से 20 लेक्चर है, साइंस एंड टेक के, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपको नहीं मिलते हो तो आप सिनोप्सिस आईएएस के यूट्यूब के ऊपर फ्री लेक्चर्स है, वहाँ से आप इन सब टॉपिक को कर सकते हो। मतलब आप भी कहोगे मतलब क्या सोर्स है करके, बहुत अच्छे से, मतलब कृष्णा सर ने तो बहुत अच्छे से, बहुत कड़ी मेहनत लेकर उन्होंने ये सब टॉपिक किया है फ्रेंड्स। ठीक है, देन कंजर्वेशन डिजास्टर के लिए उन्होंने 7 आवर्स की वेब सीरीज बना दी है, तो आप उसमें से कर सकते हो। अगर हिंदी माध्यम से हो तो मधुकर कोटक के 20 लेक्चर से वो देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, इस सोर्स से आपको अगर जो बेस्ट सोर्स लगता है वो कीजिए। डिजास्टर मैनेज के लिए आईएएस विपुल की, आईपीएस विपुल की बुक आती है, वो कीजिएगा फ्रेंड्स। मैंने बहुत अच्छे से देखी है वो बुक, और मेरी प्यारी बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, वो भी डेवलपमेंट उसी से हो जाएगा, उन एक्सट्रीमिज्म से। सोशल सिक्योरिटी के ऊपर टॉपिक है। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट्स, वो आईपीएस की ही बुक है, इसमें से ही वो टॉपिक हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी की बुक है वो, ये सारे टॉपिक उसमें से हो जाएंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस वगैरह वो उसी में से हो जाएंगे, एक बुक है वो आईपीएस पीपुल की। ठीक है, देन इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, आप इथिक्स एंड इंटीग्रिटी के दृष्टि सर के जो लेक्चर है यूट्यूब पे ऊपर फ्री, सॉरी टेलीग्राम के ऊपर फ्री सोर्सेज है, वो आप वहाँ से फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको बहुत अच्छा मतलब गाइडेंस मिलेगा, एंड अच्छे से आप उस टॉपिक को कवर कर लोगे। ये सारे टॉपिक, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसेंस क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एल्टीट्यूड एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, देन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कंसंट्रेशन, मॉरल थिंकर्स क्या है, देन पब्लिक एंड सिविल सर्वेंट की वैल्यूज़ क्या है, देन प्रोबेबिलिटी क्या है, इन गवर्नेंस क्या है, क्या नहीं, ये सारे के सारे टॉपिक आपको दृष्टि सर के लेक्चर्स में से मिल जाएंगे। आई थिंक 30 से 40 लेक्चर हो गए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और हिंदी माध्यम के लिए बहुत मतलब संजीवनी बूटी है वो, जस्ट लाइक। ठीक है फ्रेंड्स, ये बड़ा बड़ा तौर पर। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको कौन से स्टोर्स करने हैं फर्स्ट सोर्स प्रीलिम के लिए। ठीक है, मैं दूसरे लेक्चर में इसको कंसल्ट करूँगा। मीन्स मेंस के लिए देखते हैं, मेंस के लिए बड़ा मोटा मोटा तौर पर क्या क्या लेना है आपको। ठीक है, उतना ही लीजिए मेंस के लिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा। ठीक है, या शेखर बंधु उपाध्याय, शेखर बंधु उपाध्याय बेस्ट रहेगा। लक्ष्मीकांत हो गया, देन आईपीएस विपुल की बुक, सृष्टि मैडम के लेक्चर। ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए, देन अक्षय बंसल सर के लेक्चर, देन विपुल सर की, आईपीएस विपुल सर की बुक सोशल सिक्योरिटी के लिए। मोटा मोटा तौर पर आपको, और विज़न की टेस्ट सीरीज़, विज़न की लास्ट 3 ईयर की टेस्ट सीरीज़। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत गेम चेंजिंग हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।